सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इसी के साथ आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से आ जाइए और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को साथ में लेकर ज़रूर आइएगा और दिल थाम के क्लास लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट बुक से पढ़ने जा रहे हैं और इसी पुस्तक से जो है क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है। और राजस्थान की कक्षा 9 की पुस्तक में यह जो है पुस्तक चलाई जाती है और इसी पुस्तक को आधार मानकर हमारे रीट के सिलेबस में यह टॉपिक जोड़ा गया है। तो अच्छे से आपको 2 वीडियो मैंने पहले करा चुका हूँ पहले लेसन की, और लगभग 8 से 10 वीडियो के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, बिल्कुल जो है ज्ञान मिल रहा है आपको फ्री में बिल्कुल, और इस पुस्तक को नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी तो देखो, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जब किताब में टॉपिक जोड़ा गया है ना, अगर आपके सिलेबस में जो टॉपिक जोड़ा गया है, जब गवर्नमेंट ने उसकी पर्सनल पुस्तक चला रखी तो उससे पढ़ो ना आप। मेरे कहने का ये मतलब है। बाकी अपने अपने विचारों के लिए सभी स्वतंत्र होते हैं, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी की मैं बुराई नहीं करूँगा कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कौन सा बुरा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं एक अच्छा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि वो प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे इनपुट और आउटपुट और कुछ संग्रहण युक्तियाँ की, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की, है ना। और तो हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी कंप्यूटर का परिचय वगैरह इन सब चीज़ों में सीपीयू क्या होता है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब संग्रहण युक्तियाँ क्या होती है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, इस स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है कि किसी भी चीज़ को स्टोर करना, किसी भी चीज़ को रखना, है ना। तो अब कंप्यूटर में क्या रख सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि नमकीन पूड़ी से हम सब्जी ये रखोगे, नहीं रखोगे ना। कंप्यूटर में क्या रखेंगे, हम रखेंगे कंप्यूटर में डेटा, कोई भी प्रोग्राम, है ना। कोई भी डेटा रखेंगे, कोई भी प्रोग्राम रखेंगे, या फिर कोई भी सूचना रखेंगे हम इसमें, है ना। या फिर कुछ ना कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सभी का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टोरेज करेंगे, भंडारण करेंगे। किसके अंतर्गत, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये क्या क्या होती है, इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली होती है प्राइमरी स्टोरेज मीडिया, और दूसरा क्या होता है आपका जो है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, प्राथमिक संग्रहण माध्यम। और दूसरा होता है द्वितीयक संग्रहण माध्यम। दोनों नाम से पता चल रहा है ना, नाम से ही पता आपको चल रहा होगा। क्लियर, अभी तक की बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब आपने पता हो तो प्राथमिक संग्रहण युक्तियाँ में क्या आती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। याद करो, बैक में जाओ, क्या क्या आती है जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा। आपको पता है रैम और रोम, याद है, याद है कुछ कल मैंने बताए थे कल की क्लास में। रैम और रोम जो होती है प्राथमिक स्टोरेज मीडिया के अंतर्गत आती है। मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में, जो प्राथमिक में होती है रैम होती है, रोम होती है। ठीक है, रैम के 2 प्रकार होते हैं, रोम के 3 प्रकार होते हैं। कल हम इस बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जिनको नहीं पता है वो कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, द्वितीयक संग्रहण माध्यम में। क्योंकि देखो टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर करके डाला हुआ है इन्होंने, तो जैसे जैसे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम उस चीज़ों को रिलेट करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्राइमरी स्टोरेज मीडिया में रैम रोम होती है, रैम के 2 प्रकार, रोम के 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं इससे पहले की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाए, आईसीटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 वीडियो हो चुकी है, तीसरी वीडियो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की क्लास में अब हम दोबारा सा देखते हैं। तो इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, कौन कौन से इसके टाइप हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक होती है ना, ऑप्टिकल होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, और एक होती है फ्लैश डिस्क, है ना। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश डिस्क। तो अपन इसमें जो जो दे रखा है वो वही हम लोग पढ़ेंगे। 3 टाइप होते हैं वैसे तो, एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है ऑप्टिकल, और एक होती है फ्लैश, यानी कि चुंबकीय, प्रकाशिक और आपकी फ्लैश डिस्क होती है। ठीक है, तो अब इसमें जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, हम इसी के बारे में बात करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क, है ना। अब फ्लॉपी डिस्क में हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद करनी। इसमें बहुत सारा मैटर है, उसको थोड़ा सा स्किप करते हुए भी हमको चलना होगा, क्योंकि एक निर्धारित समय के अंदर हमको ये सिलेबस भी कवर करना है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उन चीज़ों की बात करूँगा मैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है जो प्रश्न बनेगा कि ये जो बनती होती है ना, जो फ्लॉपी जो डिस्क होती है वो बनती कहीं से है, तो वो बनती है माइलर प्लास्टिक से। किससे बनती है, माइलर प्लास्टिक से। क्या बनती है आपकी, फ्लॉपी डिस्क बनती है
माइलर प्लास्टिक से क्या बनती है आपकी फ्लॉपी डिस्क कहीं से बनती हैं, माइलर प्लास्टिक से। एक वृत्ताकार जो होती है चकती जैसी होती है, राउंड शेप, अभी बताऊंगा नीचे क्या है, कैसे शेप होता है ना फ्लॉपी डिस्क का। और दूसरा जो प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर जो मैग्नेटिक पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, वो खाई का होता है। तो वहाँ ऑप्शन में देगा आपको आयरन ऑक्साइड का। किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का पदार्थ होता है। चुंबकीय पदार्थ किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। ठीक है। अब इस डिस्क में क्या होता है, कुछ ट्रैक्स और कुछ सेक्टर होते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, कुछ ट्रैक्स और कुछ सेक्टर होते हैं, और जो डेटा होता है वो जो डेटा होगा वो डेटा इन्हीं ट्रैक और इन्हीं सेक्टर के अंदर क्या होगा, स्टोरेज होगा। क्लियर बात। फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है कि ये बनती कहीं से, तो माइलर प्लास्टिक से। दूसरी चीज़ है कि इसके ऊपर जो पदार्थ होता है वो कहीं का होता है, आयरन ऑक्साइड का। और तीसरी चीज़ जो ये हार्ड डिस्क के जैसी इसके अंदर जो ट्रैक्स होती है, सेक्टर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, तो उनका काम होता है डेटा को स्टोरेज करने का। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इसमें बहुत सारी रामायण है यार, तो मैं ये रामायण नहीं पढ़ाऊँगा, इतने सारी चीज़ें मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप कहो तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये। क्योंकि एक इसकी स्ट्रक्चर बताती है, देखो स्ट्रक्चर बताती है, तो स्ट्रक्चर में से आपको पता है क्वेश्चन आने की संभावना नगण्य होती है। और जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अब आप बोलो तो मैं उसको पढ़ दूँ, आप बोलो तो पढ़ दूँ, वरना कोई मतलब नहीं है। टाइम वेस्ट होने से बड़े है कि आप लोग सर आप इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, है ना। ये बात मैं करूँगा कि सर इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट हम लोग चलने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का इतना समय नहीं बचा है ना। अब हम लोग बात करेंगे हार्ड डिस्क की, है ना। हार्ड डिस्क की हम लोग बात करेंगे। हार्ड डिस्क होती क्या है? हार्ड डिस्क होती क्या है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर वगैरह में आजकल हार्ड डिस्क लगाती है ना, वो जिसकी काफ़ी सारी कैपेसिटी होती है। हार्ड डिस्क का भी काम क्या है, संग्रहण करने का। यह भी कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति। ठीक है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी वाली। फर्स्ट में तो हमने बात की थी कौन सी, रैम और रोम। क्लियर। ओके। तो आजकल जितने भी कंप्यूटर है ना, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह हुए, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें सब में हार्ड डिस्क यूज़ की जाती है। तो आपको पता है, आप कभी भी लैपटॉप खरीदने जाते हो तो कहते हो ना कि इसके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, कि वो बोलेगा 500 GB है भैया, 1 TB है। तो इससे आपको पता चलेगा कि इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी है। क्लियर। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई ना। एक बार यस कर दो, सबको समझ में आ गई है ना, सबको समझ में आ गई। क्लियर। ठीक है। तो ये क्या होती है, ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, वो डिवाइस के अंदर ही होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, डिवाइस के अंदर ही होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर लगी होती है प्रॉपरली। इसे बाहर से नहीं लगाया जाता, अंदर सिस्टम के अंदर सेट कर दिया जाता है। आज की स्पेशली हार्ड डिस्क आती है, आजकल SSD चलने लग गई है। तो ये SSD टाइप की जो भी हार्ड डिस्क होती है ना, SSD लैपटॉप होते हैं, आप आजकल लेने जाते हो ना लैपटॉप की, हमको SSD लैपटॉप चाहिए क्योंकि इनकी स्पीड तेज़ होती है, तो SSD होती है ना। तो SSD एक प्रकार की हार्ड डिस्क होती है। क्लियर। ओके। अब थोड़ी सी मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में, ये इस फोटो को देख लीजिएगा आप। इस फोटो में थोड़ा सा मैं बताऊँ, इस टाइप से क्या है, फ्लेटर लगे होते हैं, है ना, फ्लेटर लगे होते हैं। ठीक है ना। और फ्लेटर जो होते हैं ना, इस टाइप से फ्लेटर लगे होते हैं। और फ्लेटर, और फिर इस टाइप से क्या होती है, एक स्पिंडल होती है ना। तो ये फ्लेटर को जोड़ने का काम करती है, ये फ्लेटरों को, है ना, जोड़ने का काम कौन करती है, स्पिंडल। और जो भी स्टोरेज होता है इस स्पिंडल के बीच में होगा, जो भी स्टोरेज कहाँ होगा, इस स्पिंडल के बीच में होगा। ठीक है। और ये स्पिंडल किसके, जो ये जो फ्लोटर होंगे ना, ये फ्लोटर, ये इसके बीच में से घूमते हुए निकलेंगे, इसके बीच में से। क्लियर। ओके। ये फालतू की चीज़ें हैं, वैसे बताने की लायक नहीं है, क्योंकि एग्जाम पे पूछेगा नहीं। आपको पूछेगा कि हार्ड डिस्क के कौन से प्रकार की संग्रहण युक्ति है, तो आपको सीधा सा करना है कि सेकेंडरी प्रकार की। क्लियर। ओके। अब एक होती है CD-ROM। ठीक है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ आपको, मैं आपको बताऊँ अभी जो हमने बात की 2 युक्तियों की, ठीक है, 2-3 युक्तियों की बात की थी हमने। अभी हमने जो बात की थी ना, वो हमने बात की थी, वो चुंबकीय प्रकार था, है ना। चुंबकीय प्रकार की डिस्कें थी। कौन सी थी? चुंबकीय प्रकार की डिस्कें, है ना। चुंबकीय प्रकार में हमने कौन कौन सी बात की, इसमें 2 ही दे रखी है, फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी। और एक कौन सी की थी हमने, हार्ड डिस्क। ठीक है, एक हमने बात की थी हार्ड डिस्क। अच्छे से समझ में आ गई होगी आप दोनों डिस्क के। और एक और होती है इसकी मैग्नेटिक डिस्क, है ना। चुंबकीय से नाम याद रह जाएगा, है ना, मैग्नेटिक डिस्क। ये क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई।
ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं ना। अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की, प्रकाशिक डिस्क की। तो ऑप्टिकल डिस्क की अब हम लोग बात कर रहे हैं, क्या की कर रहे हैं, ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं, है ना। ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं। ये क्या है ये सब क्या है, स्टोरेज है। अभी बताया मैंने सारी चीज़ें, है ना। इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो सीडी में, है ना, मतलब सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ये रही सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरी होती है एक डीवीडी, क्या होती है डीवीडी, और एक होती है बीआरडी। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा आपको, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए सीडी होती है, डीवीडी होती है और एक बीआरडी होती है। अब इनकी कैपेसिटी कितनी कितनी होती है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इधर उधर नहीं लेके जाऊँगा आपको। तो इनकी सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, 650 MB से, यहीं पे देख लो, सीडी पढ़ रहे हैं ना हम लोग सीडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सीडी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसकी स्टोरेज जो होती है, क्षमता होती है, वो कितनी होती है, 650 MB से लेकर 700 MB तक। कहाँ तक होती है, 700 MB तक होती है। क्लियर। आगे चले आगे चले आगे चले, बस यही आता है इसमें। और ये फालतू की चीज़ों में उलझोगे ना, इसके प्रोसेस क्या है, इसमें बिट क्या होता है, पिट क्या होता है, क्या है मतलब है, फिर भी बताऊँ आपको, अगर आप बोलो तो आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे जो एक सूक्ष्म सा जो छिद्र होता है ना, ठीक है ना, एक बिट का सूचक होता है। और जहाँ पिट नहीं होता है ना, वहाँ पे बिट का सूचक क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा सीडी रोम में, कि जहाँ पे पिट होता है वहाँ बिट का सूचक 1 होता है, और जहाँ पिट नहीं होता है, वहाँ 0 होता है बिट का सूचक। ये थोड़ा सा देख लेना, जहाँ पिट होता है वहाँ 1 होता है, जहाँ पिट नहीं होता है बिट का सूचक 0 होता है। क्लियर। आगे चले। ओके, कोई मतलब नहीं है, इधर आ जाओ सीधा डीवीडी में आ जाओ। अब आ जाओ डीवीडी में। तो अब डीवीडी की पहला प्रश्न क्या बनेगा भाई, सीडी की पहला प्रश्न क्या बनता है कि इसका पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। दूसरा प्रश्न बनता है इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 650 MB से 700 MB तक। अब डीवीडी से क्या प्रश्न बनेगा कि डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 4.7 GB से लेकर, वहाँ MB की बात की थी हमने, है ना, 4.7 GB से लेकर कितनी, लगभग 17 GB तक। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, देख लीजिएगा आप आराम से, 17 GB तक। ठीक है, दिखने में भी सेम टू सेम सीडी की जैसी होती है, परंतु इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ना, कैपेसिटी ज़्यादा होती है सीडी से। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कैपेसिटी कथन निष्कर्ष में देते हैं कि डीवीडी की सीडी से ज़्यादा होती है, सीडी की डीवीडी से ज़्यादा होती है, दोनों के बराबर होती है, ना तो इसकी ज़्यादा होती है ना इसकी ज़्यादा होती है, ऐसे प्रश्न बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीवीडी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है, कल देखा ना हमने, एक के बी, है ना, 1024 KB मिलकर 1 MB बनती है। तो MB की यूनिट बड़ी होती है, आपको पता चल गया होगा। ऐसे मत करना सर 650 MB है, वहाँ 700 MB है। अरे मेरे भाई 700 MB है तो GB बड़ा होता है MB से। 1024 मिलकर 1 GB बनाता है, MB मिलकर, है ना। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं फ्लैश और पेन ड्राइव के बारे में। तो हम थोड़ा सा BRD की बात करें, लास्ट में मैंने बात की थी BRD की। तो अगर इसके बाद जो CD DVD होगी, एक टाइप और होती है BRD, ठीक है, एक टाइप होती है BRD। तो ये CD और DVD से भी बड़ी होती है। इसकी कैपेसिटी होती है 25 GB तक, 25 GB से लेकर 50 GB, कितनी होती है, 50 GB तक होती है। क्लियर। अब आ जाओ फ्लैश ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में। तो देखो फ्लैश ड्राइव तीसरा टाइप हो गया इसका, है ना, फ्लैश ड्राइव तीसरा टाइप हो गया। अभी तक हमने 2-3 टाइप की बात की थी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, और यहाँ पे फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। आपने देखा होगा ऐसा यूएसबी देख रखा होगा। क्या काम आता है ये हर जगह काम आ जाता है। इस मोबाइल में लगा लो आप, डिजिटल कैमरे में काम में लेते हो, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हो गई। तो फ्लैश ड्राइव में कौन कौन सी डिवाइसेस आती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो एक तो यूएसबी आ गया, है ना। अब यूएसबी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। तो कौन सी टाइप का होता है, फ्लैश ड्राइव टाइप का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर। आगे चलें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, जिप ड्राइव क्या होता है ना, ये ऐसा ही होता है। जिप ड्राइव भी छोटे टाइप का होता है थोड़ा सा। इसके अंदर एक और मेमोरी कार्ड जैसे जिप लग जाती है, और इसके अंदर भी आप आराम से स्टोरेज कर सकते हो। ब्लू रे डिस्क देख लो आप, ये ब्लू रे डिस्क भी क्या होती है, बिल्कुल आपकी CD की DVD की तरह ऑप्टिकल डिस्क माध्यम होता है,
और इसमें जो है डेटा कितना होता है लगभग, ये मैंने बता दिया आपको पहले ही, ये ब्लू रे डिस्क मैंने बता दिया है अभी आपको। इसकी जो डेटा होती है कैपेसिटी होती है 25 से लेकर 50 GB तक। कहाँ तक? 25 से लेकर 50 GB तक, है ना। BRD बताया ना, BRD ऑप्टिकल डिवाइस का ऑप्टिकल जो डिस्क होती है उसका टाइप होता है BRD, CD, DVD और BRD। इसमें उल्टा सुल्टा दे रखा है तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के माध्यम से मैंने एक साथ रखा है तीनों को, है ना। क्लियर यहाँ तक की बात आपको? ओके, आगे चलते हैं। अब आती है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट युक्तियाँ क्या होती है ना। इनपुट युक्तियाँ क्या होती है भाई, जल्दी से मुझे बता दो एक बार, इनपुट युक्तियाँ क्या होती है? इनपुट युक्तियाँ क्या होती है ना। तो कंप्यूटर के अंदर आप देखते हैं अपन, कंप्यूटर के अंदर इन युक्तियों की सहायता से जो यूज़र होता है कंप्यूटर के द्वारा आंकड़े, सूचना और निर्देश डाले जाते हैं। मतलब जो इनपुट युक्तियाँ होगी आपकी, ठीक है, इनपुट युक्तियाँ वो देगी कंप्यूटर को, क्या देगी? निर्देश देगी। किसको देगी? कंप्यूटर को। और कंप्यूटर इन युक्तियों के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको, निर्देशों को एक्सेप्ट करेगा और फिर आगे की ओर उसे ट्रांसफ़र करेगा। क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात? इनपुट युक्तियाँ कंप्यूटर को देगी निर्देश, फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा कंप्यूटर? कार्य करेगा और फिर जो भी बोलेगा उसको आउटपुट करेगा, बाहर की ओर धकेलने का काम करेगा कि इसका काम क्या करना है मुझे, है ना। क्लियर? सबको समझ में आई? ओके भाई, जो भी अक्षर दबाओगे, जो भी चिन्ह दबाओगे तो कंप्यूटर की भाषाओं में कन्वर्ट होंगे। तो भाषाओं में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आपको मैंने कल बताया ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं, है ना। कल की क्लास में आपको सब पता होगा। अभी मैंने ये जैसे देखो, है ना, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जैसे कोई भी हमें ए टाइप करना है तो ए हम कहीं से टाइप करेंगे? कीबोर्ड से, है ना। और कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। अब इस एक को कंप्यूटर थोड़ी समझता है, कंप्यूटर तो सिर्फ समझेगा किसको? बाइनरी डिजिट को, 0 और 1 को। तो इसको ट्रांसफ़र करने का काम किसका है? 1 को 0 और 1 में। तो मैंने कल बताया आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है। कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर? कल हमने बात की थी, कल वाला वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा, समय का भी हमें ध्यान रखना होता है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, देखो चलें आगे की ओर चलते हैं। तो इनपुट शक्तियाँ के क्या उद्देश्य होते हैं? तो दो ही उद्देश्य होते हैं, आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना, और दूसरा क्या होता है? आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। तो मैंने कल भी यही बात बताई थी आपको, जब इनपुट आएगा तभी तो, अब इनपुट मशीनों के द्वारा आता है। तो ये मशीनें कौन कौन सी होती है इनपुट की, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है? कंप्यूटर को निर्देश देना, ठीक है, कि आपको करना क्या है। आप बटन दबाओगे विंडो ऑन करने का, है ना, तभी तो विंडो ऑन होगी ना। तो उससे पहले की जो प्रोसेस होती है वो सारा काम कौन करती है? सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस करती हैं। अब कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइसेस, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। एक होता है आपका कीबोर्ड, दूसरा होता है माउस, तीसरा होता है स्कैनर, चौथा हो जॉयस्टिक, चौथा पाँचवा होता है लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आदि सारे जो भी हैं कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, वो सब क्या हैं? जो सब कंप्यूटर को निर्देश देंगे, जो सब क्या करेंगे? कंप्यूटर को बोलेंगे कि नहीं तेरे को यही करना है, ठीक है। अब कीबोर्ड बोलते हैं ABCDYFYZ, माउस से ही कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं अपन, है ना। तो जो माउस बोलेगा वो कंप्यूटर करेगा। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वो कीबोर्ड लिया जाता है ना। उपयोग में वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि सबसे ज़्यादा उपयोग में क्या लिया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन ये आता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, कितनी कीज़ होती है। तो 101 से लेकर 108 तक कीज़ होती है। अब वो प्रश्न देगा तो इनके बीच में भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको 101 से 108 याद रखना है। वो देगा 104 भी दे सकता है वहाँ पे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 101 से लेकर 108 तक जो है कंप्यूटर के अंदर कीज़ होती है, कुंजियाँ होती है जिसे हम टाइप करते हैं बटन। ऐसे कीबोर्ड आपने देखा होगा, ऐसा कीबोर्ड आपने सबने चलाया भी होगा। क्लियर? आगे चलें, आगे चलें। ओके, अब देखो कीबोर्ड क्या होता है। अभी आपने देखा कीबोर्ड को ज्वाइन करने के लिए हमें एक केबल की आवश्यकता पड़ती है और एक सिस्टम यूनिट से इसको जोड़ना पड़ता है, CPU से जोड़ना पड़ता है, एक सिस्टम से जोड़ना पड़ता है। और इसमें एक प्लग होता है, एक केबल होती है, उसमें ठूस देते हैं अपन लोग और उससे ये कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? क्लियर, एकदम से क्लियर हो गई, ठीक है। सभी को समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही? ओके, ठीक है। तो कुंजी को दबाएंगे और 8 बिट को 0 और कोड में बदलने का काम करेगा। ऐसा प्रश्न आपके नहीं बनेगा। आपके क्या प्रश्न बनेगा? आपके प्रश्न बनेगा यहाँ से कि कौन कौन सी कीज़ होती है
और किस कीज़ का क्या काम होता है ना। तो जैसे अभी एक प्रश्न आ जाता है कि जब कभी अगर किसी भी कंप्यूटर की आप कोई भी की दबाते हो 0.5 सेकंड से अधिक, तो अधिक समय तक अगर आप किसी की को दबा कर रख देते हो तो एक ही कैरेक्टर बहुत सारी बार जो है ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइपोमेटिक बोलते हैं। अगर ऐसा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है परंतु बन जाए अगर बाय द वे कि कंप्यूटर की आप किसी भी की को अगर लगातार 0.5 सेकंड तक अगर दबा कर रख देते हैं तो समान जो भी कैरेक्टर आप दबाओगे वो बार 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 इनपुट होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं टाइपमेटिक प्रोसेस, ठीक है। और जिसकी दर कितनी होती है, इसकी दर होती है 10 बार प्रति सेकंड। एक सेकंड में 10 बार जो है वो टाइप हो जाता है। कभी कभी देखना आप टाइप करते हो ना तो किसी की को आप ऐसे करके ऐसे दबा देना, दबाए रखना, उसको दबाए रखना दबाए रखना, जैसे दबाए रखोगे ना तो जैसे ही 0.5 सेकेंड होंगे वो कीबोर्ड इतनी स्पीड से दबेगी, इतनी स्पीड से दबेगी कि पूरी की पूरी रो फटाफट फटाफट भरने लग जाएगी उसी की से। आपने नोटिस किया होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइपमेटिंग। क्या कहते हैं, टाइपमेटिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर, अरे समझ में आ रही है ना भाई, ओके ठीक है। पहला होता है वर्णमाला कुंजियाँ। भाई अल्फ़ाबेट कीज कौन सी होती है, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं भाई, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं अल्फ़ाबेट, A to Z है ना, ए से लेकर जेड तक की जो भी कीज़ होती है वो क्या होती है, अल्फ़ाबेट कीज़ होती है ना। A to Z तक की जो कितनी की हो सकती है, 26 कीज़। ओके, सभी की समझ में आ रही है। वो प्रश्न बना सकता है कि अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं, तो आप क्या करोगे, 26 होती है। समझ में आ गई बात, ये ऐसी है। देखा होगा आपने कंप्यूटर में क्वेट्री सिस्टम चलता है कंप्यूटर में, QUERTY वाला, है ना, ये ध्यान रखना। ये भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि किस प्रकार की अभी प्रचलित, सबसे ज़्यादा प्रचलित कीबोर्ड का जो है कौन सा टाइप है, तो वो है क्वेट्री। कौन सा है, क्वेट्री होता है। अभी देखो ना, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है, QWERTY, क्वेट्री, है ना। कौन सा है सबसे प्रचलित प्रकार कीबोर्ड का, क्वेट्री वाला। क्लियर, सभी की समझ में आ रही है, ओके। आगे देखो, अंक कुंजियाँ कितनी होती है कंप्यूटर में, अंक हिंदी में नहीं देगा वो, ध्यान रखना। कंप्यूटर में न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती है, ऐसे देगा प्रश्न आपको। तो न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक। कितनी होती है 0 से लेकर 9 तक, 9 मत कर देना, 0 भी गिनने में आएगा। टोटल कितनी होगी, 10 हो गई। कितनी हो गई टोटल, 10 हो गई। कितनी हो गई, कितनी हो गई टोटल, 10 कीज़ हो गई। न्यूमेरिक कीज़ कितनी हो गई, 10 हो गई। क्लियर, सभी को समझ में आ रही है बात, ओके। अब हम बात करते हैं फंक्शन कीज़ की। तो फंक्शन कीज़ कितनी होती है कंप्यूटर में, F1 F2 F3 F4 F5 F6, इस नाम से जितने भी कीज़ होती है F से, वो होती है फंक्शन कीज़, F कीज़, है ना, फंक्शन कीज़। ये फंक्शन कीज़ जो है शॉर्ट कीज़ होती है। जैसे F1 को हेल्प में यूज़ करते हैं, F2 को रीनेम में करते हैं, F3 को सर्च में करते हैं, F5 को रिफ्रेश में, F12 को सेव एज में हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो आप लोग याद रखना चाहो तो मैं अगर आप बोलो तो लिख दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा याद रख लेना। याद रख लोगे क्या, F1 को हेल्प में, F1 क्या करती है, हेल्प का काम करेगी। F3 सर्च का, ये इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ यार थोड़ा सा, F3 सर्च का, है ना। F5 क्या करेगी, F5 करेगी आपको रिफ़्रेश करते हैं ना, कभी कभी आप दबा के देखते होंगे बटन को रिफ़्रेश करने के लिए। जो कंप्यूटर चलाता है उसके लिए कोई भी चीज़ ज़्यादा नई नहीं होती इसमें, है ना। और F1 हो गई, F3 हो गई, F5 हो गई, है ना। F2 रीनेम का काम करती है। देखो दो, अगर किसी का भी नाम दोबारा लेते हैं ना अपन तो रीनेम करते हैं ना, तो इस दो से याद रख लेना रीनेम, अगर याद रख पाओ तो रखना रीनेम। और F12 जो है वो आपको काम करेगी सेव एज का, किसका करेगी, सेव एज का काम करेगी। क्लियर, आगे चलें। अब आती हैं जो आपकी कर्सर कंट्रोल कीज़, एरो कीज़ कौन कौन सी होती हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ आपने देखा हो अगर कंप्यूटर में तो आपको ऐसे एरो दिखाई देंगे, कैसे, ऐसे ऐसे इस टाइप से दिखाई देते हैं ना, है ना। इसको क्या कहते हैं, कर्सर कीज़। क्या कहते हैं, कर्सर कीज़, है ना। समझ के ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए, समझ गए मेरी बात को, ऐसे सिंबल दे देगा आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए। अब आती है कुछ कैरेक्टर कीज़, है ना। अब क्या आती है, कुछ कैरेक्टर कीज़ आती है। अब कैरेक्टर कीज़ में इस टाइप के कैरेक्टर्स आते हैं, देख लो एक बार थोड़ा सा नज़र घुमा लीजिएगा कैरेक्टर कीज़ में, जल्दी से नज़र घुमा लो सभी के सभी कैरेक्टर में। जैसे सिंबल आते हैं ना यार, ये इस टाइप से जो भी सिंबल दिख रहे हैं आपको परसेंटेज वगैरह के, है ना, एंड के, स्टार के, कोष्टक, प्लस माइनस, छोटा बड़ा है ना, M+ वगैरह, ये सारे जो होते हैं
ये सब क्या होते हैं, ये विशेष अक्षर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर है ना। तो इनको बोलते हैं कैरेक्टर कीज़। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर कीज़। एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए तो माइंड में क्लिक हो जाएगी चीज़ें। रटना कुछ नहीं है, वहाँ ऑप्शन से ऑटोमेटिक चीज़ समझ में आ जाएगी, परंतु आपका एक बार पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। दिन बचे 10, 15, 20, तो अच्छे से आपको याद रह जाएगी इतनी सी बातें तो। ठीक है, कुछ आपकी जो है इसमें स्पेशल कीज़ होती है। तो स्पेशल कीज़ कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्पेशल कीज़ में होती है एक तो ESC वगैरह, ये सारी है ना, रिटर्न कीज़, इंटर कीज़ है ना। स्पेशल होती है ना रिटर्न और इंटर कीज़ है ना। जब किसी को भी क्लिक करना होता है ना निर्देश को, तो सीधा डायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी में चला जाता है, एंटर कीज़ करते हैं ना। रिटर्न या एंटर कीज़ हो गई, एंड की हो गई है ना, एंड की हो गई स्पेशल, कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाती है, सीधा सीधा लास्ट में ले आएगी। अगर एंड की आप दबाते हो तो जहाँ पे कर्सर होगा तो जहाँ लास्ट होगा ना उसका सीधा लास्ट में पहुँच जाएगी। होम की क्या करेगी, होम की जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो सीधा का सीधा होम पे लेके जाएगी, वो आपको डॉक्यूमेंट का फर्स्ट में लेके चली जाएगी कर्सर को, सीधा का सीधा जहाँ से शुरुआत होती है किसी भी वेबसाइट वगैरह किसी की भी मान लो है ना। बैक स्पेस क्या करेगी, तो बैक स्पेस क्या करेगी, जो आपने जैसे लिखा है ना आयुष लिखा है ना, आयुष लिखा है AYUS सच, तो बैक की जैसे एक बार बैक की प्रेस करोगे तो H हट जाएगा, फिर S हटेगा, फिर U, फिर Y, फिर A, ऐसे मिटाने का काम करेगी पीछे से। ठीक है ना। स्पेस बार क्या करेगी, जैसे अपन व्हाट्सएप पर टाइपिंग करते हैं ना, एक के बाद फिर स्पेस दोगे, फिर वाई, फिर स्पेस है ना, फिर यू, फिर स्पेस, ऐसे खाली स्थान छोड़ने के लिए स्पेस की। डिलीट की डायरेक्टली किसी चीज़ को डायरेक्ट से अक्षर को हटाने का काम करेगी। ठीक है। इंसर्ट की क्या होगी, इंसर्ट की जो है कि दो अक्षरों के बीच में कोई ना कोई एक अक्षर डालने का काम। इंसर्ट ने क्या होता है, डालना है ना। इंसर्ट ने कुछ भी अक्षरों को डालने का काम, जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप दो अक्षरों के बीच में इंसर्ट करने का काम इंसर्ट की करेगी। ठीक है। टैब की क्या करेगी, कर्सर को सीधा एक लाइन से दूसरी लाइन में डालेगी, एक लाइन से दूसरी लाइन में डाल देगी कर्सर से। ठीक है। टैब कीज ओके। अब आती है एस्केप, हाँ ESY की है ना। ये सब थोड़ा थोड़ा सा देख लो इसका यार, क्या है ना, ESY किसी भी कमांड को एंट्री देगी या फिर एंट्री को रद्द करने का काम करेगी। किसी को भी उपयोग करने के लिए जो भी ऊपर के कोने में होती है ना साइड में, या तो कमांड देने का काम करेगी या फिर किसी एंट्री को रद्द करने का काम होती है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब स्पेशल कीज़ में आती है ना। ये सब स्पेशल कीज़ में आएगी है ना। पॉज की क्या होती है, पॉज की किसी भी कंप्यूटर पे जो प्रोसेस चल रही है उसको रोकने का काम करेगी है ना। अब अभी बहुत सारे इसको पीयूष पढ़ते हैं शुरू से, पीयूष नहीं होती है, वो पॉज की होती है। और वो कोई भी जैसे गाना वाना चल रहा होता है ना बीच में, उसको रोकने के लिए पॉज की का काम में लिया जाता है। कैप्स लॉक की क्या होती है, कैप्स लॉक की क्या होती है, जैसे कैपिटल आप कोई भी टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर रहे हैं, तब इन स्मॉल लेटर को जैसे बड़ा करना है ना, तो एक बार हम कैप्स की दबाएंगे, फिर उसके बाद में ये बड़े बड़े टाइप होने लग जाएंगे। ये काम होता है कैप्स की का। क्लियर। आगे चले। शिफ्ट की क्या काम करती है, शिफ्ट की क्या क्या काम करती है, कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों के ऊपर व नीचे दोनों तरफ अक्षर चिन्हित या मुद्रित होते। सामान्य रूप से किसी बटन को दबाने से नीचे वाला अक्षरी टाइप होता है, ऊपर वाले जैसे समझो मेरी बात को, जैसे ए, और आपने देखा होगा जैसे ए और ये स्टार एक बटन पे ऐसे सिंबल बने होते हैं बहुत सारे ना, बी, और जैसे ये मान लो यहाँ पे हेज बना हुआ है, ऐसे बने होते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे ए टाइप करेंगे तो ए टाइप होता है, पर अगर हमें स्टार लाना है, स्टार लाने के लिए हम पहले शिफ्ट का प्रयोग करेंगे और फिर इस बटन को दबाएंगे, तब जाके क्या आ जाएगा, आपका स्टार टाइप होगा। ये काम होता है शिफ्ट का। ठीक है। प्रिंट की का क्या काम होता है भाई, कोई भी अगर मॉनिटर पे स्क्रीन सामग्री चल रही है तो जैसे ही प्रिंट स्क्रीन करोगे तो वो सारी की सारी जो स्क्रीन होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इस कुंजी का प्रयोग करोगे तो। स्क्रॉल की क्या होती है, स्क्रॉल की क्या होती है, स्क्रॉल की स्क्रीन को ऊपर नीचे करने का काम करती है। कौन करती है, स्क्रॉल की। ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात, समझ में तो आ रही है ना। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा हूँ मुझे लग रहा है, परंतु क्या है अब थोड़ा समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है, और चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही मैं रामायण की तरफ पढ़ रहा हूँ है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ ना। एक बार लाइक कर दो, नहीं कर रहा हूँ तो, अगर समझ में आ रही है बात तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। सभी सभी लाइक करेंगे एक बार, हाँ ठीक है ओके। कहाँ पे हैं हम लोग, क्या पढ़ लिया हमने, स्क्रॉल की पढ़ लिया ना। हाँ, पेज अप पेज डाउन कीज़ क्या करेगी,
पेज अप डाउन और पेज अप कीज़ क्या करेगी, जैसे मान लो कोई भी किसी भी पेज पे काम कर रहे हो आप, है ना, तो पहले पेज पे जाने के लिए पेज अप करोगे, है ना, पहले पेज पर जाने के लिए, इससे पहले जो पेज था उस पे जाने के लिए क्या करोगे आप, पेज अप कीज़ का उपयोग करोगे, और उसकी जस्ट बाद वाला जो पेज है उस पे जाने के लिए पेज डाउन कीज़ का प्रयोग करोगे, ठीक है, पेज डाउन कीज़ का प्रयोग करोगे। पहले पेज पे जाओगे तो पेज अप, और दूसरे पेज पे जाओगे तो पेज डाउन क्लिक की का प्रयोग आप करोगे, ठीक है। अब न्यूमेरिक कीज़ में क्या होता है, अच्छा जल्दी से एक बार, न्यूमेरिक कीज़ अलग होती है और न्यूमेरिक कीज़ अलग होती है। देखो न्यूमेरिक कीज़ तो होती है 0 से लेकर 9 तक, और न्यूमेरिकल कीज़ होती है टोटल 17। कितनी होती है, टोटल 17 कीज़ होती है न्यूमेरिकल कीज़, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो न्यूमेरिक कीज़ तो कितनी होती है, कितनी होती है न्यूमेरिक कीज़, 10 होती है, और न्यूमेरिकल कीज़ कितनी होती है, तो कितनी होती है, 17 ठीक है। देखो यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13, और 4 एरो होते हैं इसमें, है ना, ये सारी क्या होती है, न्यूमेरिकल कीज़ होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। देखो जिनमें 4 तो कुंजियाँ होगी, है ना, पहले मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल कीज़ कितनी होती है, वो तो होती है 10, ठीक है, 0 से 9 तक, और अब न्यूमेरिकल कीज़ कितनी होती है, तो वो होती है आपकी कितनी, 17 कीज़ होती है। ये याद रखना है बस, सिर्फ आपको कौन सी होती है इतना नहीं पूछेगा आपसे, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल कीज़ 17 होती है, ठीक है ना। ओके चलें आगे, आगे चलें, ओके ठीक है, इसको छोड़ेंगे हम, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो एक टाइप होता है कि बहुत बार सोचते हैं ना कि अपन डायरेक्टली केवल कनेक्शन तार से होता है कीबोर्ड का, तो आजकल थोड़ा सा चेंजेस हो गए, वायरलेस कीबोर्ड भी आने लग गए हैं, तो बिना वायर के भी आप कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। माउस क्या होता है, देखो माउस सबने चला रखा होगा, ऐसा ही होता होगा माउस, इस टाइप से, है ना, एक बटन यहाँ पे होता है, एक बटन यहाँ पे होता है ना, तो अब क्या होता है, इस टाइप की तो डिज़ाइन तो हो गई माउस की। तो अब प्रश्न क्या आएगा, माउस का आविष्कार किसने किया, किसने किया माउस का आविष्कार, जल्दी से बताओ। डगलस, किसने किया, डगलस एंजलबर्ट ने, किसने किया, डगलस एंजेल बर्ट ने, एंजेल बर्ट ने किया, ठीक है, डगलस एंजेल बर्ट ने किसका आविष्कार किया, माउस का आविष्कार किया, ठीक है। ऐसा होता है माउस, ठीक है, ऐसा होता है माउस, क्या होता है, माउस होता है ना। अब देखो इसे उंगलियों से दबाया जाता है, ये कोई बड़ी बात है क्या, इसको जैसे दबाओगे उसे क्लिक कहेंगे, है ना, और इसको इधर उधर करोगे तो ये कर्सर होता है ना ऐसा तीर वाला, तो इधर उधर चल जाता है, सबने चला रखा होगा ये तो माउस, इसमें क्या समझाने लायक चीज़ नहीं है। समझाने लायक चीज़ ये यहाँ पे, ठीक है। माउस का उपयोग सिंगल क्लिक करने पर क्या होता है, जब भी आप माउस को जो लेफ्ट वाला जो बटन है, बायां जो बटन है, उसको एक बार क्लिक करोगे ना, तो स्क्रीन पे जिस ऑब्जेक्ट को, जिस बटन को आप क्लिक करना चाहते हो वो उसका ओपन हो जाएगा, ओपन डायरेक्ट ओपन नहीं होगी, सिर्फ वो उस पर क्लिक होगा कि आपने इस पर क्लिक किया है। और जब आप इसी बटन को, बाएं बटन को 2 बार क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। 2 बार क्लिक करने पर क्या हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी। एक बार क्लिक करने पर क्या होती है, सिलेक्ट होती है, एक बार क्लिक करने पर क्या होती है, सिलेक्ट होती है। क्लियर, बाएं बटन को एक बार क्लिक करोगे अगर माउस के को, तो फाइल सिलेक्ट होगी, और 2 बार जब आप उसको क्लिक करोगे तो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़, ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करते हो, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आप जिस कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो उसका पूरा का पूरा मेनू खुल जाएगा, ठीक है। जीरा जो कॉन्टेक्स्ट होगा जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे उसका पूरा मेनू खुल जाएगा, उसके सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात, कि अब फिर आप जैसे उसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट कट वगैरह, इससे सारे सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, है ना, तो उन ऑप्शन में से आप फिर बात चाहो तो उसको क्लिक कर सकते हो और डन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो वहाँ से। क्लियर, अब एक प्रोसेस होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है ना, जब भी आप किसी भी माउस के लेफ्ट वाले बटन को, बाएं बटन को अगर वहाँ दबाए रहते हो किसी चीज़ पे, और उस माउस को इधर सरकाते हो ना साइड में, इस बटन को जैसे दबाए रहते, और जैसे दबाए रहो इस बटन को, और जैसे किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट को आप जैसे मान लो, ये सपोज करो ये कोई कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपका एरो है, अब जैसे इस बटन को आप दबाए रहोगे ना, तो यहाँ पे फिर दबाए रहोगे तो ये कर्सर यहीं पे रहेगा, और इसको जैसे ही आप माउस को इधर से इधर सरकाओगे ना, तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट हट के यहाँ पे आ जाएगा, समझ के, ये होती है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। क्लियर,
ऑप्टिकल माउस क्या होता है? ऑप्टिकल माउस क्या होता है? जो एक डायरेक्टली प्रकाश की किरणों पर जो काम करता है वही ऑप्टिकल माउस होता है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, यही याद रखना है। वायरलेस क्या होता है? जिसमें तार नहीं होता है ना, बात ख़त्म। तार नहीं होता है ना, ये याद रखना है आपको तो बस है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल के रूप में जो है माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। वायरलेस माउस ऐसा होता है, ये देख लो आप। इसमें दो घटक होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वायरलेस के कौन कौन से घटक होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, क्या होता है? एक तो ट्रांसमीटर और एक कौन सा होता है? रिसीवर। एक कौन सा होता है? रिसीवर, ठीक है। एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर, दो दो घटक होते हैं। अब जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक होती है एसी। कैसी होती है? एसी। और ये क्या काम आती है? प्रश्न सिर्फ ये आता है कि खेल के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है जॉयस्टिक। क्या होती है? जॉयस्टिक। क्या काम होता है? इस डंडे को जैसे जैसे हिलाओगे ना, इस डंडे को इधर करोगे तो स्क्रीन इधर हो जाएगी, इसको इधर करोगे तो स्क्रीन इधर हो जाएगी। अगर गेम में जैसे कोई फ्लैश करना है, पूरा का पूरा फायर करना है, तो ये रेड बटन दबा दोगी। ये गेम की स्टिक होती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे चलें। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर में क्या होता है? मेन क्वेश्चन है ना। ये स्कैनर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये कौन सी युक्ति है? इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो इनपुट ही होगी। और दूसरी क्या होती है? जो भी हार्ड कॉपी होती है ना, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी, इस हार्ड कॉपी को किस में बदलता है? ये सॉफ्ट कॉपी में। ये प्रश्न आता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है या सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। तो स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। क्लियर? आगे चलें। वेब कैमरा आपको पता ही है। वेब कैमरा जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, चैटिंग, वीडियो कॉल वगैरह, ऑनलाइन मिलना जुलना, है ना। तो ऑनलाइन बैठे बैठे मीटिंग वगैरह करना, ये सब काम इसी का होता है। डिजिटल कैमरा, ये देख लो डिजिटल कैमरा, ये कैमरे कोई मतलब नहीं, ये प्रश्न ऐसे आते भी नहीं है पेपर में। अगर आएगा तो आप कर दोगे ना, क्या काम आता है वो। जैसे अगर प्रश्न आ गया कि डिजिटल कैमरे का क्या काम है, तो आप बता ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है लाइट पेन का क्या काम होता है। तो लाइट पेन कंप्यूटर से जुड़ा होता है, सीधा स्क्रीन पे लिखो, सीधा स्क्रीन पे काम करेगा लाइट पेन, है ना। जैसे टच पैड की तरह डायरेक्ट स्क्रीन पे, जैसे कर रहा है ना ये अंकल, अंकल नहीं आंटी लग रही है शायद हाथ से, तो हाँ जो भी अंकल ही है शायद, है हाँ। तो स्क्रीन पे डायरेक्ट ऐसे काम करेगा लाइट पेन, जो जो स्क्रीन पर टच करोगे ना, सीधा सीधा वहाँ टच हो जाएगा। क्लियर? सब इनपुट डिवाइस है ना। और एक आता है आपका डिजाइस्टर। ये क्या होता है? हस्तलिखित जो भी डेटा होता है ना, जो यहाँ पे आप लिखोगे इसमें हस्तलिखित डेटा, जो भी हस्तलिखित डेटा होगा उसको क्या करेगा? एक ड्राइंग पैड दिख रहा है ना, ड्राइंग पैड के जैसा होता है ना। और इसके नीचे जो भी तारों वारों का कुछ जाल होता है, इस पर जैसा जैसा लिखोगे वैसा वैसा क्या दिखेगा? कंप्यूटर में दिखेगा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? और जिसके साथ जो ये पेन जुड़ा होता है ना, ये पेन, इस पेन को क्या कहते हैं? स्टाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल्स कहते हैं इस पेन को। इस पेन को स्टाइल्स कहते हैं। और बाकी आप समझ ही चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। माइक्रोफोन आपको पता ही है, माइक्रोफोन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसी के द्वारा आप सुन पा रहे हो। ठीक है। आउटपुट युक्तियाँ पढ़ेंगे, कितना टाइम हुआ? अभी तो 38 कर देंगे इसको पूरा आज। बोलो 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 बोलो, कितना सा रह रहा है? थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं कितना सा हो रहा है ना, कितना सा हो रहा है, कितना सा हो रहा है यार। आप बोलो तो इसको पूरा तो कर सकते हैं, पर चलो कोई नहीं, कल करेंगे, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन इसको आप लोग कर दें। अगर आप बोलो तो इसको 70 पेज पूरे करवा देता हूँ मैं, ताकि ये इसकी तो फोन ख़त्म हो जाएगी ना। बोलो करवा दूँ पूरा? चलो करवा लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस और बना लो, है ना। 10 मिनट की क्लास और ले लेते हैं ना, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जिसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा प्लीज़, है ना। आउटपुट डिवाइसेस देखो आपके लिए कर रहा हूँ यार, मुझे कौन सा कुछ मिलने वाला है ना। तो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर भी किया कीजिएगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर आप जानते ही हो सारी चीज़ें। तो अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अभी तक हमने कौन सी डिवाइसेस पढ़ी है साथियों? अभी हमने पढ़ी है कौन सी? इनपुट डिवाइस। कौन सी पढ़ी है? इनपुट। अब हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस, है ना। तो अभी तक जितनी भी नाम आए सारे के सारे इनपुट डिवाइस के थे, और अभी जितने भी आएंगे सब क्या होंगे? आउटपुट डिवाइस के होंगे। क्लियर? क्लियर हो गई बात? हाँ हाँ जी, एक बार यस कर दो सभी भाई। क्लियर हो गई हमको सर, हाँ ओके। तो अब आ जाते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या करती है भाई? जो भी निर्देश इनपुट के द्वारा दिए जाते हैं कंप्यूटर को, ठीक है।
तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें प्रोसेस होती है और उससे बाहर की ओर आउटपुट किससे मिलेगा हमें, मॉनिटर से, स्पीकर से, प्रिंटर से, प्लॉटर से, है ना। जैसे मान लो सपोज दैट मैंने इन माउस का यूज़ किया, माउस में मैंने एक गाना चलाया, है ना। कौन सा चलाया गाना, कोई सा भी चला दिया, है ना। आप जो भी समझ लो, जो आपको प्यारा हो वही गाना मैंने चला दिया, ठीक है। अब मैंने गाना चलाया, निर्देश किससे दिया, इनपुट युक्ति से, ठीक है ना। पर आवाज़ आएगी खाई में, आउटपुट बाहर आवाज़ आएगी ना, तो स्पीकर में आवाज़ आएगी, है ना। किस में आएगी, स्पीकर में आएगी। तो आउटपुट युक्ति कौन सी हुई, स्पीकर। इनपुट युक्ति कौन सी हुई, माउस। एकदम क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर, ओके, ठीक है ना। तो आउटपुट में कौन सी होगी, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी क्या है, आउटपुट युक्तियाँ हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना, क्लियर। आगे चलें, इसमें कुछ नहीं है सॉफ्ट कॉपी में, है ना। सॉफ्ट कॉपी में कुछ भी नहीं है, देखना चाहो तो देख लो कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है भाई। यदि किसी भी परिणाम को स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा उसकी ध्वनि के रूप में प्राप्त की जा सके, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव आदि संग्रहित किया जाता है, क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है ना। सॉफ्ट कॉपी क्या कहलाती है भाई, कोई भी परिणाम, कोई भी रिजल्ट है, उसको कहाँ देख सकते हो आप, स्क्रीन पर, ठीक है। या फिर उसकी क्या सुन सकते हो, ध्वनि को सुन सकते हो, ठीक है। और ठीक है, ये समझ में आई बात। और इस प्रकार के परिणामों को, जो वीडियो हो चाहे म्यूज़िक हो, इसको खाई में स्टोरेज कर सकते हो आप, सीडी में या फिर किसी पेन ड्राइव में, है ना, या फिर किसी हार्ड डिस्क में। इनको अगर आप स्टोरेज कर सकते हो तो ये सभी क्या कहलाती है, आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, क्लियर। हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी जब किसी परिणाम को प्रिंटर या प्लॉटर या फिर किसी कागज़ पर प्रिंट किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, वो क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है, क्लियर। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी समझ में आ गई। देखो ऐसे सोचेंगे सर समझाया नहीं है ना, तो सारी चीज़ें मैं समझा नहीं सकता हूँ, परंतु जो ज़रूरी है वो ज़रूर मैं समझाता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। सारी चीज़ें मैं एकदम से क्लियर कर रहा हूँ, जो सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना। तो मॉनिटर क्या होता है, अब आपने देखा ही होगा मॉनिटर क्या होता है। आपने लैपटॉप चलाया होगा या टैबलेट चलाया होगा, या फिर आपने पुराने ज़माने के कंप्यूटर चलाएंगे, वो सब क्या है, मॉनिटर है, क्या है, मॉनिटर है। अब ये आउटपुट डिवाइस है, देखो अभी हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं, मॉनिटर वगैरह, प्लॉटर, प्रिंटर वगैरह, ये सब के सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं ना। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि मॉनिटर होती कौन सी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है ना। दूसरी चीज़ है कि यह देखता है, बाहर दिखता है, विजुअल होता है, टीवी के जैसा होता है, सबने देखा होगा मॉनिटर, है ना। और इसकी डिस्प्ले जो होती है, इसकी जो डिस्प्ले होती है उसको क्या बोलते हैं, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये प्रश्न आता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये VDU की फुल फॉर्म पूछेगा या तो आपसे, या फिर जो है आपका जो मान लो जो मॉनिटर है उसे क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्लियर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, मॉनिटर में। अब कुछ माइक्रो कंप्यूटर आने लगे हैं वर्तमान में, ठीक है। तो जो वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर आने लगे हैं वो दो प्रकार के मॉनिटर काम में आते हैं। उसमें एक होता है कौन सा, CRT, और दूसरा होता है FPD। कौन सा होता है, CRT और FPD। जो CRT होता है वन टाइप होता है इस टाइप का, ये CRT होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग। CRT जो मॉनिटर होते हैं, जो वर्तमान में जो कंप्यूटर आते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, CRT और FPD। FPD याद रखना, FPD क्या होते हैं, FPD CRT। तो अब 100% क्वेश्चन आता है कि CRT की पूरा नाम क्या है, तो क्या आता है, कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम है, CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है, क्लियर, कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, ऐसी कैथोड रे होती है बड़ी सारी, इस टाइप से कैथोड रे होती है, ठीक है। अब ये इसकी डिज़ाइन की वजह से इसको नाम ही कैथोड रे ट्यूब दे दिया है इसका नाम। तो इस टाइप के जो मॉनिटर होते हैं उसमें ये ट्यूब काम में ली जाती है, कैथोड रे ट्यूब, है ना। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, CRT मॉनिटर कहते हैं, क्लियर बात। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या आएगा, जो मॉनिटर है इसमें पिक्चर ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब, इसको पिक्चर ट्यूब भी बोलते हैं, कैथोड रे पिक्चर ट्यूब बोलता है, पूरा नाम इसका ये, परंतु CRT का पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ओके। अब यहाँ प्रश्न क्या आता है कि जो इसकी ये स्क्रीन होती है, ये वाली स्क्रीन जो होती है, इस पर जो है लेप किसका होता है, इसकी स्क्रीन पर लेप किसका होता है, तो लेप होता है फास्फोरस का। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इस पर जो लेप किसका होता है, वो फास्फोरस का होता है, ठीक है, क्लियर। और जब भी मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना इधर से, तो
तो ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस फास्फोरस के लेप पर जैसे टकराते हैं तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। और वो चमक हमें किसके रूप में दिखती है, ये फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखते हैं ना, ये इस चमक का कारण क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों का टकराना किस पर, फास्फोरस पर। एकदम से क्लियर हो गई होगी बात सारी की सारी, है ना, क्लियर, ओके, हाँ शाबाश। चलो अब आ जाते हैं हम FPD में। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा आपको FPD, है ना, FP और D, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला प्रश्न, फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, कौन सी, LCD, LED, और तीसरा प्रकार कौन सा है, LCD और GPD है ना, GPD। और एक मिनट 3 प्रकार की होती है, कौन, FPD, है ना, FPD 3 प्रकार की होती है। एक होती है LCD, दूसरी होती है GPD, और तीसरी होती है EL और D। अब ये सभी के बारे में जो भी आएगी बात कर लेंगे अपन, है ना, ठीक है। LCD दिख गई आपको, LCD FPD यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, सारी चीज़ें FPD EL, हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गई सारी चीज़ें, ओके। FPD देखो, FPD क्या होती है, पहला हमने देख लिया CRT देख लिया हमने, CRT कैथोड रे ट्यूब देख लिया हमने, है ना। इसके बाद दूसरा टाइप कौन सा है, FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, कौन सा है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं, प्रश्न यही आएगा कौन कौन से 3 प्रकार हैं, LCD, ठीक है, दूसरा मैंने अभी बताया GPD, ठीक है, और तीसरा होता है ELD। इनकी तीनों की फुल फॉर्म याद होनी जरूरी है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। GPD की फुल फॉर्म क्या होती है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। और ELD की क्या होती है, ELD की फुल फॉर्म क्या होती है, अच्छे से देखिएगा, इलेक्ट्रोलुमिसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोलुमिसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोलुमिसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोलुमिसेंट डिस्प्ले। 3 टाइप के होते हैं। अब ऐसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक FPD प्रकार का मॉनिटर नहीं है, CRT, LCD, GPD, ELD। तो आप क्या करोगे, CRT, ओके, क्लियर, समझ में आ रही ना बात, ओके। प्रिंटर्स के बारे में हम बात करेंगे अब, प्रिंटर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे अब, बात यहाँ पर हम लोग प्रिंटर की करने वाले हैं। तो जल्दी से थोड़ी सी वीडियो और बची हुई है, इसको हम पूरी का पूरा चैप्टर आज सेकंड वाला यहाँ पे ख़त्म करके ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्रिंटर में चलो देखो जल्दी से, प्रिंटर का क्या काम होता है भाई, जब भी कोई भी प्रिंट चीज़ तैयार हो जाती है छपकर, है ना, उसको प्रिंटर की सहायता से हम लोग फोटोकॉपी या प्रिंटर जेरोक्स करवा लेते हैं, वही प्रिंटर होता है। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आगे प्रश्न आता है कितने प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। जो इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, और जो दूसरा होगा नॉन इम्पैक्ट, उसके इसके बाद में पढ़ेंगे। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, एक धातु का एक हथौड़ा जैसे हैमर होता है, उसको क्या बोलते हैं, हैमर। अब जैसे बोलते हैं हैमर कौन से जो है प्रिंटर में होता है, तो किस में होता है, इम्पैक्ट में, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, स्याही से रिबन का प्रहार करता है, स्याही के रिबन का प्रहार करता है, और जो नीचे कागज़ रखा होता है ना उस पर प्रिंट हो जाती है इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। अब हमें याद ही क्या करना है, हमें याद करना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। अब ये ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसमें, है ना। दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील। और तीसरा कौन सा होता है, लिख लो यहाँ पे, लिखें क्या, चलो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो क्या है, ज़्यादा लोड इधर इसको रीडिंग करते रहोगे ना तो याद भी नहीं होगा और कुछ मतलब नहीं निकलेगा इतना पढ़ा जिसका, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना, इसमें आती है 2 टाइप के प्रिंटर, कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है आपका करेक्टर प्रिंटर, एक आता है लाइन प्रिंटर। तो इसमें नहीं दिया हुआ है तो अपन तुम बोलो तो लिखवा दूँ मैं, आप लोग बोलो तो, और आप लोग बोलो तो नहीं लिखाऊँ।
तो इसमें सिर्फ आपको एक तो दिया हुआ है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तो DMP डॉट मैट्रिक प्रिंटर, और एक दिया है डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा? डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। और एक कौन सा दिया हुआ है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ठीक है। पी का मतलब आप समझ लेना, प्रिंटर है ना। डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर किस में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में, ये ध्यान रखना है बस सिर्फ आपको, ठीक है। इसके बाद में दो प्रिंटर होते हैं, एक और चेन प्रिंटर होता है और एक और होता है लाइन प्रिंटर, है ना। कौन सा होता है? चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और होता है ड्रम प्रिंटर। कौन सा होता है? ड्रम प्रिंटर। ये सारे के सारे कौन, ये प्रिंटरों के नाम याद कर लेना बस आप, तो कुछ नहीं पूछेगा। कौन कौन से पूछेगा देखो मैं बताऊँ आपको, एक बार और है ना, थोड़ा सा घूम गई होगी दिमाग, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो हमने देखा डॉट मैट्रिक, ठीक है। एक हमने देखा डेजी व्हील, ठीक है। एक होगा लाइन प्रिंटर, थोड़ा सा देखते चलो आप, है ना। एक होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है। एक होता है चेन प्रिंटर, ठीक है। और एक होता है ड्रम प्रिंटर। ये 5 टाइप के प्रिंटरों का नाम आ जाए तो कौन से टाइप में करोगे आप? इम्पैक्ट प्रिंटर में आप लोग क्लिक करके जाओगे। क्लियर? समझ गए बात को? समझिए नहीं समझे? एक बार और लिखूँ क्या? एक बार और लिखूँ? देखो, ड्रम, ठीक है, चेन, ठीक है, लाइन। देखो, ड्रम को बजाने के लिए चेन से लाइन में लगो, है ना, समझ रहे हो ना। और फिर आपको क्या याद रखना है? डॉट मैट्रिक, और एक और कौन सा याद रखना है आपको? डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक, डेजी व्हील। ये 5 याद रखने। ये किसके प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं, बस सिर्फ इतना सा याद रखना है। अब नॉन इम्पैक्ट में क्या याद रखोगे? नॉन इम्पैक्ट में 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो इंकजेट प्रिंटर और एक होता है कौन सा? एक होता है लेज़र प्रिंटर। कौन सा होता है? एक होता है लेज़र प्रिंटर। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि क्या होता है इंकजेट प्रिंटर और क्या होता है लेज़र प्रिंटर। तो इसमें सिर्फ ये एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इसमें क्या लगे होते हैं कि नोज़ल लगे होते हैं सर। क्या लगे होते हैं? इसमें लगे होते हैं नोज़ल। और ये नोज़ल क्या काम करते हैं सर? ये स्याही फेंकते हैं सर। क्या फेंकते हैं? स्याही की बूंदें फेंकते हैं और किसी कागज़ पर क्या कर देते हैं सर? उसको छाप देते हैं, उस पर उसकी आकृति बना देते हैं। क्लियर बात? इंकजेट प्रिंटर की पूरी बात यही है। इसको पढ़ो, चाहे जो मैंने बोला उसको समझो, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब लेज़र प्रिंटर में क्या होता है सर? लेज़र प्रिंटर में क्या होगा? देखो, लेज़र प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर है। क्या है? सबसे बेस्ट है ना, बेस्ट प्रिंटर होता है। अभी वर्तमान में ये चलती देखते हो ना छोटी जेरोक्स मशीनों में जाके, ये होता है लेज़र। अब इसके अंदर क्या होता है सर? टोनर होता है। क्या होता है सर? टोनर होता है, जिसके अंदर एक स्याही का पाउडर होता है सर। क्या होता है? स्याही का पाउडर होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये सबसे फास्ट होता है और इसमें जो होती है, इसकी गति जो होती है उसको PPM में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पेज पर मिनट में मापा जाता है। याद रखना, पेज पर मिनट किसकी इकाई है सर? किसको मापते हैं पेज पर मिनट में? वो मापते हैं आपके लेज़र प्रिंटर को। किसको मापते हैं सर? लेज़र प्रिंटर को मापते हैं, ठीक है। किस सिद्धांत पे काम करता है सर? फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर। किस पर काम करता है? फोटोकॉपी मशीन सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? फोटोकॉपी मशीन सिद्धांत पर काम करता है। कौन करता है सर? लेज़र प्रिंटर करता है। इसकी स्पीड काहे में मापते हैं सर? PPM में मापते हैं। किस सिद्धांत पे काम करता है? फोटोकॉपी मशीन सिद्धांत पर काम करता है सर। फोटोकॉपी मशीन सिद्धांत पर काम करेगा। ओके, समझ में आई नहीं आई बात मेरी बात आपकी? अब अगर प्रश्न ऐसे आए कि किसी भी प्रिंटर के आउटपुट या रेजोल्यूशन को काहे में नापते हैं, किसी भी एक प्रिंटर के आउटपुट या उसके रेजोल्यूशन को काहे में नापते हैं? देखो, ये PPM तो क्या बताया मैंने आपको कि इसकी गति है, ये किसकी? लेज़र प्रिंटर की गति है, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा समझो मेरी बात को। अगर लेज़र प्रिंटर की गति मापनी है आपको, है ना, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे चीज़ें क्लिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेज़र प्रिंटर की अगर गति नापनी है आपको तो PPM में नापोगे, पेज पर मिनट में नापोगे, ठीक है। अगर प्रश्न दूसरा बनता है कि किसी भी प्रिंटर या फिर उसके आउटपुट या उसके रेजोल्यूशन को किस में नापते हैं, तो उसके रेजोल्यूशन को नापते हैं सर DPI में, डॉट्स पर इंच में, ठीक है। किस में नापते हैं? डॉट्स पर इंच में। किसी भी प्रिंटर के आउटपुट या रेजोल्यूशन को किस में नापते हैं? DPI में नापते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात आपको।
अब आते हैं हम प्लॉटर का क्या काम होता है ना। प्लॉटर आप जैसा कि देख पा रहे हो, बड़े बड़े फ्रोस्टर, ड्रम पेन, इसमें काम आता है, नक्शे चार्ट वगैरह इन बनाने में क्या आता है काम, प्लॉटर का काम होता है। प्लॉटर से याद रखना पोस्टर है ना, प्लॉटर से क्या याद रखो कि पोस्टर है ना, पोस्टर। तो ये आप समझ लोगे इस चीज़ को, प्लॉटर क्या होता है। स्पीकर आपने देख ही रहे हैं, खूब डीजे बजाए होंगे ज़िंदगी में, तो आप समझ ही होंगे स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, आपने कभी कभी कोई सेमिनार ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे एक फ्लैश जलती है लाइट सामने वाइट पर्दे के ऊपर, तो वो प्रोजेक्टर के द्वारा जलती है। वहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन इसके द्वारा रेज निकलती है, वो सीधी वाइट पर्दे पे जाती है और वहाँ से प्रोजेक्टर का उपयोग आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में आ जाते हैं हम लोग फिर कल की तरह, और आज की क्लास समाप्त होगी वही फिक्स 55 मिनट के अंदर अंदर, और लगभग 1 घंटे की क्लास होने लगी है। और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको काफ़ी सारे, देखो 70 पेज हो चुके हैं, कुछ ही वीडियो 7-8 वीडियो के अंदर सारी क्लास पूरी हो जाएगी। देखो इसमें क्या है, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा इसमें। देखो, इनपुट डिवाइस की सहायता से कोई भी यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देगा है ना, सूचनाएं देगा, आंकड़े देगा, मैंने बता दिया आपको। और आउटपुट में आपको पता है कंप्यूटर जो भी निर्देश जो है एक्सेप्ट करेगा उसको कहीं से देगा, आउटपुट चीज़ों से, आउटपुट डिवाइसेस से, ठीक है। कीबोर्ड का सर्वाधिक उपयोग होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है, टाइपराइटर का संशोधित रूप होती है ना, टाइपराइटर ऐसे होता था, उसका संशोधित रूप होती है कीबोर्ड। तो प्रश्न आ सकता है कि टाइपराइटर का संशोधित रूप कौन सा है, तो कीबोर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर के संचालन के लिए जो एक उपकरण होता है, माउस आप जानते हो चूहे जैसा होता है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। तो अब तीरनुमा जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं, ये भी आप जानते हो है ना। कंप्यूटर, अब जॉयस्टिक क्या होती है, खेलने के लिए कंप्यूटर में गेम्स वगैरह। फिर आ जाओ लाइट पेन, सीधा कंप्यूटर भी लिखता है, अभी बता दिया मैंने, ग्राफिक्स बनाने में इसका काम होता है। फिर आप आ जाओ सीधा आउटपुट युक्तियाँ क्या होती है, मैंने बताया ना कि कंप्यूटर जो भी निर्देश ग्रहण करेगा उसका जो परिणाम प्रक्रिया होगा वो सीधा उपयोगकर्ता तक कैसे पहुँचाएगा, स्पीकर, म्यूजिक, टीवी वगैरह इनसे ना, समझ रहे हो ना। ये सब आउटपुट डिवाइसेस होती है। मॉनिटर कौन सा प्रकार का होता है, मैंने बताया आपको, तो ये लिखा हुआ ना CRT, कैथोड रे ट्यूब वाला एक तो है ना। दूसरा कौन सा है, FPD कौन सा है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। और इसके 3 प्रकार थे, वो कौन से थे आपको पता ही चल गया होगा, मैंने पहले बता दिया है क्लास में पूरी में है ना। आपको मैंने बताया प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब कौन से इम्पैक्ट हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट में मैंने बता चुका हूँ, डॉट मैट्रिक्स, डेजी, व्हील, चेन, बैंड, ड्रम, ठीक है। तो बैंड को चेन से लाइन में लगे रहो, बैंड को बजाने के लिए मैंने ऐसे कुछ आपको ट्रिक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं, लेज़र प्रिंटर, तापीय प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तापीय भी इसमें नहीं दिया हुआ था तो अपने स्किप किया था, बाकी ध्यान रख लेना कि तापीय प्रिंटर भी जो है नॉन इम्पैक्ट होता है, एक होता है इंकजेट और एक होता है लेज़र, ठीक है। प्रश्न आ जाए कि नोजल का प्रयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके इंकजेट में किया जाता है, किस में किया जाता है, और टोनर का उपयोग किस में किया जाता है, तो वो लेज़र में किया जाता है। क्लियर, सभी को समझ में आ गई। मेमोरी क्या है, संग्रहण युक्ति है, चुंबकीय टॉप, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, ये क्या है, सेकेंडरी है, सारी मैंने बता दी पूरी की पूरी बात आपको। अभ्यास प्रश्न आपको ही करने हैं, अगर समझ में नहीं आए तो मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।